हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है स्पिरिचुअल डिस्कोर्स चैनल में। तो आज हम भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 8 और वर्स 17 to 22 या 17 से 22 इन श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 5 श्लोक हैं। भौतिक और आध्यात्मिक जगत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साधारणतः हम भौतिक जगत को जो मेटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, वी कैन सी, वो भी लिमिटेड है। हम लिमिटेशन हमारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर टेक्स्ट है 17। तो हर श्लोकों को आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। यू कैन रिपीट इट, that you can also be acquainted with chanting या uttering this verses। आप इसको जप कर सकते हैं या बोल सकते हैं। सहस्र युग पर्यंत अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। सहस्र युग पर्यंतम, तो कहा गया सहस्र युग पर्यंतम, 1000 मिलियंस पर्यंतम। क्या है? अह में से दिन, किसके? ब्रह्मण विदुः, किसकी? ब्रह्मा का। ब्रह्मा जो है ना, ये ब्रह्मा, हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा जी इज आवर फास्ट लिविंग एंटिटी। इस भौतिक जगत के पहला जो क्रिएटेड बीइंग है ब्रह्मा है। ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है, जैसा कि क्रिश्चियनिटी में हम लोग जानते हैं, उनका ये हिसाब से क्या है? हु इज देयर? आदम एंड ईव। परंतु उनका जो नॉलेज है ये कहां तक है? ओनली अप टू हेवन। ये ध्यान रखो। ऐसा मत सोचना कि ब्रह्मा का जो स्थिति है उसी से हम लोग, ऐसा कल्पना नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा ही इज वेरी फार सुपीरियर। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा के जो प्लैनेट है, ये देवलोक, जो हम हेवन कहते हैं, देवलोक के ऊपर स्वः भूर्भुव स्वः जन तप मह सत्य देन ब्रह्म। ऐसा ऊपर और 5 लोग ज्यादा है, ऐसा ऊपर के 7 लोग हैं। तो ब्रह्मा की जो आयु है कितना समय है? युग पर्यंतम, सहस्र युग, मतलब 1000 युग। युग मीन्स 1 ईयर नहीं, युग मीन्स 1 ईयर नहीं, युग मीन्स जैसे कलियुग है, ऐसा सत्य द्वापर त्रेता कली, ऐसा 4 को मिलाने से 1 युग होता है। ऐसा कितने युग है? 1000 युग, इतने समय। तो हमें इस श्लोक में डिटेल पढ़ेंगे कितनी लंबी आयु है। तो उसका एक दिन होता है, वैसे ही रात्र होता है। रात भी कितना है? 1000 ईयर, 1000 ईयर्स। युग, ईयर नहीं, युग। सहस्रांतम, ऐसे खत्म होने का, सिमिलरली एंडिंग आफ्टर 1000, ते अहरात्र विदः जना। तो हमें ऐसा समझना चाहिए, ऐसा दिन रात होता है ब्रह्मा जी का। तो यहां पर ब्रह्मा जी की जो लाइफ स्पैन के बारे में जो हम सुन रहे हैं, ये आप लोग सबको देख रहे हैं। ये जो भौतिक जगत में जो पहले जो कहा हूं, भौतिक जगत, मेटेरियल यूनिवर्स, ये लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब अगर हम देखेंगे इसकी जो
7 कॉन्टिनेंट है, एक लिमिटेड है जो हम देख पा रहे हैं। इट इज मैनिफेस्टेड इन साइकिल्स और कल्प, इसको कल्प कहते हैं। चतुर्युग में 4 युग में से 1000 युग से एक कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा का जो दिन है एक कल्प है, और इसमें 1000 साइकिल्स 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कौली। देखिए ये कोई ह्यूमसिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा मत सोचो कि कोई मनमानी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन जो है हमें शास्त्र जो बता, व्हाट आवर वैदिक लिटरेचर एक्सप्लेन्स, इवन इफ मॉडर्न साइंस कुड नॉट ट्रेस आउट, ये भी वर्णन नहीं। इनका तो 2000 3000 या कुछ 1000 ईयर्स एगो के बारे में बात करते हैं, जबकि कार्बन डेटिंग, कार्बन पेपर डेटिंग होता है ना, जो बहुत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनने बहुत प्राचीन चीजों को, प्राचीन वस्तुओं को वो चेक करते हैं। एक्चुअली इस वस्तु या इस जो टेम्पल है या जो भी हमको मिलता है वो कितनी पुराना है, दैट इज द कार्बन डेटिंग, वो चेक होता है, वो इससे चेक करते हैं। बट इससे भी बहुत पुराना हमारा सोच है। तो यहां पर जो बताएगा सत्य युग के बारे में अगर हम देखेंगे तो सत्य युग में आप देखते हैं वर्च्यू, विजडम एंड रिलीजियन, दे आर बीइंग प्रैक्टिकली नो इग्नोरेंस, यहां पर इग्नोरेंस नहीं है, सत्य बोलते लोग, विजडम भी अच्छी है और धर्म का भी पालन करते हैं सत्य युग में। और उस समय में जो लोगों की आयु है इतनी सारी बड़ी है, अब देखिए 1728,000 ईयर्स, आप इतनी बड़ी। इसलिए सत्ययुग में लोग जो ना कृतयत धायते विष्णु, लोग ध्यान करते थे, भगवान को प्राप्त करते थे। ध्यान करने की जो प्रोसेस है ना सत्ययुग में, सो लॉन्ग ईयर्स, इतने समय की सत्ययुग हुआ करता था, और सत्ययुग में लोग लाखों साल जीते थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मैं आगे चल के बताऊंगा, ये जो कैलकुलेशन आंकड़ा बहुत बड़ी बड़ी लग रहा है, पर इसको हम कैसे समझेंगे हम बताएंगे। तृतीय युग में हम देखते हैं उस समय थोड़ा बहुत भाई मतलब छल कपट थोड़ा बहुत आने लगी, और ये जो है 1296,000 ईयर्स। अगर हम द्वापर युग को देखेंगे, जब भगवान कृष्ण आए थे, उस समय में डिक्लाइन इन वर्च्यू, सत्य बोलना, धर्म को पालन करना में थोड़ा थोड़ा हानि आया था, और उसमें वाइस इंक्रीजिंग, झूठ बोलना या जो खल प्रकृति वो बढ़ गया था। और इसी युग स्टार्ट करता है कितने 864,000 ईयर्स, और फिर फाइनली कलयुग, जहां पर हम अभी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भगवद गीता के प्रवचन बता रहा है। अभी 5000 ईयर लगभग जा चुका है, और इस समय आप देखते हैं स्ट्राइफ, इग्नोरेंस, लोग मोहित है, इरिलीजन, अधर्म, वाइस, ट्रू वर्च्यू बीइंग प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंस, ये आपको दिखेगा नहीं अभी, प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंस। ट्रू वर्च्यू तो दिखेगा नहीं आपको, सत्य नहीं दिखेगा, और ऑन द अदर हैंड ये सब दिखेगा। इसलिए दिस युग लास्ट ओनली 4,32,000 ईयर्स। तो इसको हम समझने के लिए प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं, इतनी जो बड़ी जो समय है आप लोग सुना, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसा कि सपोज आप लोग को मैं बताऊं कि मस्कुटो को हम देखते हैं, समझना है।
तो ये गोलोक वृंदावन के बारे में जो बताया गया है, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, भगवान ये अखिल आत्मा सभी का शरीर में रहने वाले जो भगवान है घटघटवासी विष्णु, ये गोलोक में रहते हैं। गोलोक अपने निजी धाम है। वेदों में यह बताया गया परास शक्ति विविधे व श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, भगवान जो है ना विविध है, श्रूयते भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं, हाँ? और स्वाभाविक ज्ञान और बल क्रिया च, तो भगवान की एनर्जी इतनी एक्सपांसिव है दैट दे सिस्टमेटिकली कंडक्ट एवरीथिंग, सब कुछ सिस्टमेटिकली संसार में चल रहा है भगवान के लिए। जैसा कि लॉज ऑफ नेचर जो है, अगर आप नेचर को एक्सप्लोइट करोगे, नेचर भी ऐसे आपके पास आएगी जिससे आप लॉकडाउन हो जाओगी। ऑल्दो द सुप्रीम लॉर्ड इज फार फार अवे, फिर भी बताया गया है एवरीथिंग इन दिस कॉस्मिक विदाउट ए फ्लॉ, ऑल्दो द सुप्रीम, भगवान यदिओ बहुत दूर में रहते हैं लेकिन सब कुछ यहाँ पर बराबर चलता है। तो इसीलिए ये जो लेक्चर है भौतिक जगत कैसे बारंबार प्रलय को, या यहाँ पर इसलिए एवरीथिंग इज टेम्पोररी नॉट परमानेंट, कुछ समय के लिए हम लोग हैं, कुछ समय के लिए हम लोग प्रयास कर यहाँ रहने के लिए, लेकिन लोगों की अज्ञानता के कारण कुछ समय के जो जीवन है, इस जीवन को भगवान के भक्ति में लगाने के सिवा इसको छोड़ करके लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसी भौतिक जस्ट दे आर एक्यूमुलेटिंग द पिबल्स एंड स्टोन्स, पत्थर कंकड़ को एक्यूमुलेट करने के लिए, इसको संग्रह करने के लिए वो दिन भर पड़े हैं। इसलिए यही लास्ट एंड नोट है मेरी कहने का है कि भगवान को प्राप्त करना है पुरुष परपार्थ भक्त्या तु अनन्या, भक्ति अनन्य भक्ति से, ऑन प्लीचिंग डिवोशनल सर्विस से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के धाम के बारे में जानकारी मिला। आई होप यू विल गेट ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दिस इज द एंड एंड चांट हरे कृष्ण महामंत्र। इसी श्लोक में भी मैंने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को जा सकता है। एंड वी हैप्पी और सब्सक्राइब एंड शेयर दिस if you like it, subscribe it. So I hope if you all like, then subscribe it and share this video also. हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी।